साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के दिन खराब चल रहे हैं, बल्कि यह कहें कि बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। हर रोज के हिसाब से उनके लिए मुश्किलें, उनके खराब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं। जी हां, सदन में कहा था, विधानसभा के अंदर कहा था और एक तरह से उद्धव ठाकरे की सरेआम बेइज्जती कर दी थी। उनके बेटे वहीं पर मौजूद थे, लेकिन अब लगातार दूसरे दिन सीएम फडणवीस ने ऐसा उद्धव ठाकरे को धो दिया कि हालात और बुरे हो गए और पिता पुत्र इंतजार करते रह गए और फिर वापस बैरंग लौट आए। तो क्यों इतनी बेइज्जती उद्धव ठाकरे अपनी करा रहे हैं? क्या हुआ दूसरे दिन अचानक ऐसा? सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि खुद को जलील आखिर क्यों करवा रहे हैं उद्धव ठाकरे। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अब पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उससे वो बहुत दूर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार उनसे अलग ही नजर आ रही है। तो इधर उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ फिर से बात बन जाए, फिर से समझौता हो जाए, फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन उनकी बात बन नहीं रही है। पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन में कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, कि मैं पुरानी योजनाओं को बंद कर दूं, पुरानी योजनाओं को शट कर दूं, पूरी तरह से हटा दूं, मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं। जिसके बाद भरे सदन में सरेआम उद्धव ठाकरे की बेइज्जती हुई थी। वहीं दूसरे दिन अचानक एक बार फिर सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को धो दिया। जी हां, एक कार्यक्रम में मौजूद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मेरा फोन उठा लिया होता तो आज हालात अलग होते। जी हां, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया उद्धव ठाकरे को लेकर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मैंने फोन किया था तब जब 2019 में सरकार बनने की बात आई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तब फोन नहीं उठाया था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब इधर अंदरूनी सूत्रों के हवाले से एक और खबर है। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे और उनके बेटे इंतजार करते रहे। जी हां, अंदर की खबर यही है। कोशिश ये थी दोनों की, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की, कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की जाए और इसके लिए वक्त भी मांगा गया था। अब वक्त मिला या नहीं मिला ये तो साफ नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों पिता पुत्र इंतजार करते रहे, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री फडणवीस वहां मौजूद ही नहीं थे, वो किसी और कार्यक्रम में थे, तो उन दोनों को बैरंग वापस लौटना पड़ा, यानी कि बिना मुलाकात के ही वापस आना पड़ा। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्हें बैरंग वहां से भगा दिया गया, उनसे कह दिया गया कि अभी आपकी मुलाकात हो नहीं सकती, आप अभी चले जाइए। अब जो भी है सच कुछ भी हो, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे मुलाकात कर नहीं पाए देवेंद्र फडणवीस से, जो कि वो मिलना चाहते थे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ये समझ से परे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस भाव नहीं दे रहे हैं और लगातार उनसे दूरी दिखा रहे हैं। लगातार ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब उनके करीबी नहीं है, या कहें कि उद्धव ठाकरे के साथ अब उनकी बन नहीं सकती। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं कि खुद को अपने करीबी दिखाया जाए देवेंद्र फडणवीस के, खुद को लगातार उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे न जाने क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, क्यों न जाने खुद को जलील कर रहे हैं, ये बात समझ से परे। अब जो भी है, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे को लगातार 2 दिन सीएम फडणवीस ने बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया, खुद को जलील उद्धव ठाकरे कराते रहे। अब आगे कितने दिन और जलील कराएंगे ये समझ से परे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो मंदिर के घंटे की तरह हैं, कोई भी आकर उन्हें बजाकर चला जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा ही किया। जी हां, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने खुद जबरदस्ती करके महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा किया था, उसके बाद से लगातार फडणवीस के साथ उनके रिश्ते तल्ख होते चले गए। और जब अब मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस दोबारा से, तो अब तो उद्धव ठाकरे उनकी आंखों में समा नहीं रहे हैं, या कहें कि उनसे दोस्ती वो बन नहीं पा रही है। और उल्टा उद्धव ठाकरे को वक्त वक्त पर जवाब मिल रहे हैं, वक्त वक्त पर उनकी बेइज्जती हो रही है। इस बार तो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। बात हो रही थी एकनाथ शिंदे की। जी हाँ, एकनाथ शिंदे पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके कामों को रोकने की यहाँ पर बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस पिछली सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे के जो प्रोजेक्ट हैं, जो
काम है उनको रोक रहे हैं, उन पर अड़ंगा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछले प्रोजेक्ट को रोक दूं, पिछली कामों को रोक दूं और पिछली परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दूं। मुझे उद्धव ठाकरे ना समझे। अब जैसे ही ये कहना था कि महायुति के विधायक भड़क गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के करीबी लोग, उद्धव ठाकरे के बेटे, खुद आदित्य ठाकरे भी वहां सदन में मौजूद थे, लेकिन वो सुनते रहे क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने एक तरह से सरेआम मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कर दी थी। साफ साफ निशाना कहीं और था, नाम किसी और का ले लिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे फंस गए। वो एकनाथ शिंदे की बात हो रही थी और सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ। यानी कि एक तरह से दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे इस तरह के कमजोर फैसले लेते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी कमजोरी वाली बात करते हैं कि पिछली सरकारों के काम रोक देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पर महायुति के विधायकों ने कड़ा इसका विरोध जताया। आदित्य ठाकरे की हालत तो रुआंसी हो गई क्योंकि उनके पिता का नाम सदन में लिया जा रहा था, उनके पिता की बात कही जा रही थी। उनके पिता की बात कहकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर किया। तो हालात यहाँ तक हो गए कि माफी की बात होने लगी, माफी की मांग होने लगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, माफी नहीं मांगी, लेकिन हाँ, छोटे ठाकरे रुआंसे हो गए, रो ही बड़े। अब अगली खबर यह है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी खासे बेचैन हो गए। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे अकेले में जाकर देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। भले ही वो दूसरी पार्टियों में है, भले ही वो दूसरे गठबंधन में है, लेकिन इस तरह से बेइज्जती हमारी ना करें, ये दरख्वास्त उद्धव ठाकरे करने की कोशिश करने वाले हैं। इसकी बात सामने आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से बेइज्जत ना किया जाए, किसी और की बात पर उन्हें ना घसीटा जाए। अब जो भी हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने सबके सामने बुरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे की कर दी और इससे बड़ी बेइज्जती किसी की हो नहीं सकती है जो उद्धव ठाकरे की यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने सदन में, विधानसभा में की। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए का प्रत्याशित ऑफर आया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संपर्क किया। अब वैसे तो लगातार उद्धव ठाकरे गुट से नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अपनी बातें नहीं माने जाने से नाराज हैं अपने नेतृत्व से, अपने नेताओं से, और इसे लेकर अब वो वापस से उद्धव ठाकरे गुट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त रख दी है, बड़ी शर्त, और शर्त ऐसी कि उद्धव ठाकरे के पसीने पसीने हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई कि बेहोश हो गए। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि शिंदे गुट के जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं वो संजय राउत को तत्काल न सिर्फ पार्टी के सारे पदों से हटाना चाहते हैं बल्कि संजय राउत की सरेआम बर्खास्तगी भी चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के बड़े बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर प्रभावशाली हैं, वो चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे गुट में आ जाएं क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में अब उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट में हो सकता है उनकी उतनी चल नहीं रही हो। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे गुट में आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़ी शर्त रख दी है कि संजय राउत को पार्टी से न सिर्फ सारे पदों से हटाया जाए बल्कि बर्खास्त कर दिया जाए, पार्टी में पूरी तरह से दूर कर दिया जाए, सरेआम उनको बेइज्जत किया जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।